मिंबर शरीफ पर जलवाबार बवकार उलमाए अहले सुन्नत वफ़ाद कराम शोराए ज़ुबिल एहतराम हाज़रीन बज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्ले मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नुक़्तति दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्दि व मक़ामिल महमूद अल फातिह लिमन ग़लक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ अल मुअलिनुल हक़ बिल हक़ आनी सय्यदना व आक़ाना व मावाना व मलजाना व अरवाहना फ़िदा अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। काबिल सद मुबारकबाद है सरकार तेगली शाह अल मारूफ सरकार सुरकाही कमेटी के जुमला अफराद जो बरसहा बरस से मुझसे सरकार अलाउद्दीन यूसुफ अल मारूफ मखदूम शाह आला जाजमऊ अलैहि रहमतु व रिज़वान के हुजूर नजराने गुलामी पेश करने के लिए इस महफिल का इनेकाद करते हैं। मेरे बड़े करम फरमा भाई ताज साहब जो बरसहा बरस से मुझे यहाँ आने का हुक्म सादिर फरमाते हैं। भाई अब्दुल कुद्दूस साहब, कमाल भाई साहब, नासिर भाई और कमेटी के दीगर अफराद सब काबिल मुबारकबाद हैं और जलसा मुकम्मल हो चुका है।
अच्छी तकरीरें भी सुन ली और माशाअल्लाह हिंदुस्तान के दो अजीम शायर, जिसे मैं अगर कहूँ कि एक मेरी दाहिनी आंख है तो एक दूसरा बाईं आंख है, और मैं दोनों से अजहद मोहब्बत करता हूँ। इसलिए नहीं कि ये कानपुर के रहने वाले हैं और मुझसे करीब हैं, इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि ये आका की नातें बहुत अच्छी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। अजीज़े सईद जनाब वारिस चिश्ती वाहिदी बड़ी अच्छी निज़ामत और नकाबत फरमाई उन्होंने। मेरे बड़े पुराने करम फरमा हाफिज मोहम्मद अहमद साहब और मुजाहिद सुन्नियत मुहिब खुल्लस अजीज जान हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा रज़वी साहब, खतीब इमाम मस्जिद सुनहरी, नई सड़क कानपुर। मेरे भाई, मेरे दिल के बहुत करीब हमारे भाई मेराज साहब, भाई मुन्ना साहब, हाशमी साहब, बारहा आप मुझे सुनते हैं, वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं सोचता हूँ कि मैं क्या सुनाऊँ आपको। जितना मैंने पढ़ा लिखा था वो सब अब तक के सुना चुका हूँ। अरे नहीं भाई, हम तो बहुत छोटे से मौलाना साहब हैं, और अगर मौलाना भी ठीक से बन जाएं तो हमारी किस्मत की मेराज है। नातें बहुत अच्छी पढ़ी सैफ बाबू ने, ज़ैनुल आबिदीन ने, और उन्होंने बड़ा करम किया आज कि बहुत जल्दी मैक को उन्होंने तलाक दे दिया। अल्लाह न करे ऐसी नौबत कभी आए हैं। मैंने एक ही कहा है, तीन तो नहीं कहा है। वाह 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 वाह। अरे कुछ शेर सुना दे, बहुत दिन से सुना नहीं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं ऊपर नहीं बोलते, शुक्रिया साहब, इतने अच्छे शेर सुनाए हैं सैफ भैया ने और हमारे बहुत अजीज। असल में ये दोनों बहुत छोटे छोटे थे जब से मेरे साथ जलसे जुलूस में जाते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं। और वाकई इन दोनों ने बहुत अच्छे अशार सुनाए आज। ज़ैनुल बाबू का आखिरी शेर तो अल्लाह ताला दौलत देता तो उसको मैं सोने से तोल देता, और फिर भी उसका हक अदा न क्या होता। कहने। मगर उनका मिजाज ऐसा है कि वो हंगामे में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जवाब की तरफ से रिप्लाई बहुत अच्छी होती है। हालांकि आज आप हजरात बहुत दिल जमाई से सुन रहे हैं, क्या कहने। आपको भी बहुत दिनों के बाद मौका मिला है सुनने का। अब भैया ने हमारे कह दिया कुछ शेर पढ़ने के लिए, तो शायद हमारे हमको शेर वेर याद नहीं रहते भैया। कुछ मोबाइल में होगा तो मैं ज़रूर अर्ज कर देता हूँ, मोहब्बतों के साथ सुन लीजिए, और बहुत ज़्यादा देर तकरीर भी नहीं करूँगा। ये मौलाना साहब गवाही देंगे, 3 दिन से मैं बादाफ्ताब बुखार नज़ले का शिकार हूँ। अल्लाह ताला शिफा। आमीन। लेकिन
ये ताज भाई है ना, हम मना भी कर देते तो ये मेरे घर पहुंच जाते हैं। मुझे अपनी तकलीफ का नहीं मगर अपने बच्चों की तकलीफ का ज्यादा एहसास है। तो मैं खुद चला आया कि इन्हें जहमत गवारा न करनी पड़े। तो चला के आया, 2 कदम भी नहीं चलने की है ताकत मुझ में, मैं क्या जाता हूँ मुझे इश्क लिए जाता है। अब नकीब अहले सुन्नत ने अशार के लिए कहा है, तो आज चूंकि 25 सफ़र भी है, इमाम अहले सुन्नत का उर्स मुक़द्दस इनकाद पजीर हुआ, तो उनकी मशहूर ज़माना नात पर तज़मीन के चंद शेर अमतन गोश। चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे। चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे। सुन रहे हैं आप हजरात? मैं ये नहीं कहूँगा कि हाथ उठाइए, अब कितना उठाएंगे आप, थक चुके होंगे, मगर थोड़ी दिलजमाई जरूर, और मुझे एहसास हो कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, वजहे वजूद आदमो हवा कहूँ तुझे। चमका जो सबसे पहले, वाह वाह भैया मेरे बात तुम्हें पढ़ना है, फिक्र न करो। नहीं, मेरा मिजाज नहीं है ऐसा, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे सब बच्चे हैं सब क्या कहना। चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, वजहे वजूद आदमो हवा कहूँ तुझे, दुनिया कहूँ कि मकसद दुनिया कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। वाह वाह वाह। और ये देखें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और हमारे अहबाब तशरीफ रखते हैं, मुन्ना भाई, मेराज भाई, अब्दुल कुद्दूस भाई, कमेटी के अफराद। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिए। वो बात मैं कहूँगा जो कुरान ने कही, तुझसा कोई हुआ है न होगा कभी कोई, मैं ही नहीं ये कहता है हर एक उम्मती, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। नारे तकबीर, हैरान हूँ नारे रिसालत, उर्से शहंशाह कानपुर, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब किबला। वाह वाह वाह। मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और 1400 साल हो गए जारी है कोशिशें, इस रोशनी को रोक नहीं पाई बंदिशें, हर समत हो रही है अब हिकमत की बारिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। और मेरे रजा ने नूरे कसीदा वो कह दिया, सुनते ही झूम जाते हैं जिसको सभी गदा, मुमकिन था जितना लफ्जों में वो कह गए रजा, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, वजहे वजूद आदमो हवा कहूँ तुझे, दुनिया कहूँ कि मकसद दुनिया कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। हजरात गिरामी मर्तबत, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की जमानत इश्क मुस्तफ़ा है। आज पूरी दुनिया में
आला हजरत आला हजरत आला हजरत हो रहा है, उसकी सिर्फ एक वजह है कि उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क किया है। और इसीलिए उन्होंने कहा है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। और इश्क मुस्तफ़ा इस कदर उनके ज़हनो फिक्र में, कल्बो सीना में रचा बसा था कि वो हर लम्हा जदीद तहकीक के मुताबिक आला हजरत सरकार को 104 उलूम पर महारत थी। तो वो जब भी बातें करते, जिस इल्म की बातें करते, वो इश्क़े मुस्तफ़ा की बातें करते, रुखे मुस्तफ़ा की बातें करते। वो जब फलकियात की बातें करते तो इश्क़े मुस्तफ़ा के आईने, जब रियाजियात की बातें करते तो इश्क़े मुस्तफ़ा के आईने में, वो जब साइंस की बातें करते तो इश्क़े मुस्तफ़ा के आईने में, वो दुनिया के किसी इल्म की बात करते तो इश्क़े मुस्तफ़ा के आईने में, वो जब अदब की बात करते तो इश्क़े मुस्तफ़ा के आईने में। इसीलिए वो कहते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या कहने, हर लम्हा इसके मुस्तफ़ा, हर आन इसके मुस्तफ़ा। और यही वजह है कि आला हजरत सरकार के शहजादे सरकार मुफ्ती आज़म आलम का बचपना है। आप छत पे खेल रहे हैं, एक मजजूब आए और उन्होंने कहा, अहमद रजा, आला हजरत सरकार अपनी दारुल इफ्ता में, उन्होंने कहा, अहमद रजा ये बताओ, रसूलुल्लाह की हुक्मरानी जमीनों आसमान दोनों पर है या सिर्फ जमीन पर है? तो आला हजरत सरकार अल्लाह अकबर, उन्होंने फरमाया, मेरे आका की हुकूमत जमीनों पर भी है और आसमानों पर भी है। इसीलिए उन्होंने कहा, मचल मचल के मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, तेरी कज़ा खलीफे अहकाम जुल जलाल, तेरी रजा हलीफे कज़ाओ कदर की है। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है चाहत। वाह वाह वाह। फरमाया, मेरे आका की हुकूमत जमीनों पर भी है और आसमानों पर भी है। मजूम ने कहा, नहीं, सिर्फ जमीन पर है, आसमान पर नहीं। तवज्जो है आपकी कि नहीं? आला हजरत फरमाते, नहीं, जमीन और आसमान सब पर है। वो मजूब कहते हैं कि नहीं, सिर्फ जमीन पर है। तकरार होती रही मजूब से आला हजरत सरकार की, और इसी तकरार में मजलूब नाराज होके चले गए। मजलूब नाराज क्या हुए, मुफ्ती आजम छत से नीचे आ गए। अहलिया ने आवाज दिया, सरकारे आला हजरत पहुंचे, बल्कि उनकी वालदा माजदा ने, रवायत ये की वालदा माजदा ने आवाज दी, अहमद रजा यहाँ। सरकारे आला हजरत पहुंचे, उनकी वालदा ये गुफ्तगू सुन रही थी। फरमाया, क्या इन लोगों से उलझते रहते हो? देखो मुस्तफा रजा छत से गिर गए। पूछा, क्या हाल है? कहा, कुछ हुआ तो नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ हो जाता तो जुमला सुनो सरकारे आला हजरत का। फरमाते हैं, अम्मी जान सुनिए, एक मुस्तफा रजा क्या, अल्लाह मुझे 1000 मुस्तफा रजा देता और वो छत से गिर के मरता रहता, तब भी अहमद रजा यही कहता कि मेरे मुस्तफा की हुकूमत जमीनों पर भी है, आसमानों पर भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, उर्से शहंशाह कानपुर, हुजूर मुफ्ती शहर कानपुर। ये है आला हजरत सरकार।
क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। आका से इस कदर मोहब्बत करते थे, और जब वो आका से मोहब्बत करते थे तो फिर उनकी हर चीज से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनके दरे पाक की मिट्टी से, हवाओं से, फजाओं से, उनकी जात से जो चीज मंसूब हो जाए उससे, क्या खूब बात कही ना, सर पे रखने को जो मिल जाए ना ले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, हम भी हैं। हर चीज से बेपनाह मोहब्बत, इश्क़ मुस्तफा, रसूलुल्लाह का इश्क। एक वाकया मुझे याद आया, सरकार आला हजरत के पास खत बहुत आते। मैं ये इश्क की बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर ये इश्क ही नहीं है तो चाहे नमाजी बन जाओ, हाजी बन जाओ, गाजी बन जाओ, सिर्फ पाजी रहोगे और कुछ नहीं बन पाओगे। क्या कहना है? बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है वो बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, वरना यार ये इबादत हैं क्या? कुरान ने कहा अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। अब करो नमाज कायम। कायम का माना खड़ा करने के आता है, खड़ी करो नमाज, हो जाएगी नमाज। नहीं, अल्लाह ने तो फरमाया नमाज कायम करो। सहाबा ने पूछा कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, ये नमाज पढ़े कैसे? क्या कहना है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया। जैनुल बाबू बहुत गौर से सुना है हमने आपको, आप मुझे भी गौर से सुनिए, आप हमें देखिए। कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब कैसे नमाज पढ़े? तो आका ने ये नहीं फरमाया ठहरो जिब्रील के आने का इंतजार करता हूं, बल्कि जब सहाबा ने कहा कैसे पढ़े तो आका ने फौरन फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली, जैसा मुझे करता देखो वैसा करो। यही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने हाथ उठा दिए, शरीयत ने कहा तकबीरे तहरीमा है। आका झुक गए, शरीयत ने कहा रुकू है। पेशानी सजदे में रख दी, शरीयत ने कहा सजदा है। आका खड़े हो गए, शरीयत ने कहा कयाम है। मुस्तफा ने कुछ पढ़ दिया, कहा यही इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा, उम्मत मुस्तफा। अरे हजरत मुस्तफा, इबादत क्या है? मुस्तफा की अदाएं हैं। मैं तफसील में नहीं जाता वरना हज बहुत अहम फरीजा है, मगर वो क्या है? वो भी मुस्तफा की अदाएं हैं। और क्यों? हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए बड़ी भीड़ लगी रहती है। अल्लाह का शुक्र है इस गुनहगार ने भी चूमा है। बहुत भीड़ होती, न जाने कितनों को मौका मिलता है, कितने बेचारे मायूस हुए। हजरत उमर भी गए और फरमाया इन्नका हजरुन ला तनफउ वला तजुर, तू पत्थर है, न मुझे नफा पहुंचा सकता है, न मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। सुन, अगर मुस्तफा के लबे नाज न लगे होते तो मैं तुझे चूमता नहीं। लबहाए नाज़े मुस्तफा लग गए हैं, इसलिए मैं तुझे बोसा दे रहा हूं। ये मुस्तफा की अदा है। तो इबादत क्या है? मुस्तफा की अदाएं। और ये अदाएं बेइश्क नहीं अपनाई जाती। जब इश्क होता है तब किसी की अदा अपनाता है। बहुत अच्छी बात, क्या
इसलिए सभी इबादत और आमाल का महवर और मरकज जो है वो इसके मुस्तफा। आला हजरत सरकार इस बुनियादी चीज को समझ गए थे, इसीलिए जब वो सलाम लिखा ना उन्होंने, तो फिर एक एक अज़्व को सलाम भेजा। अंबर फशा जुल्फों को सलाम, अबरूए पाक को सलाम, आंखों को सलाम, लबे नादनी को सलाम, चेहरा अक़दस को सलाम, उंगलियों को सलाम, हाथ को सलाम, पैर को सलाम, सीने को सलाम, सब कुछ। हद ये कि मुस्तफा के कदमे नाज का धोवन, उसे भी उन्होंने क्या कहा, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह वाह, ये शान है मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आला हजरत सरकार इस तरह इश्क फरमाते हैं। आप देखें ना, आपकी तवज्जो है ना, आला हजरत सरकार खुद आका से इतनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह क्या कहा उन्होंने एक शेर में, हरम की जमीन और कदम रख के चल, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। बहुत मोहब्बत। और यही वजह है कि उन्होंने आका से जो चीजें मंसूब हो गई उनसे बहुत मोहब्बत की। क्या जमाने की निगाहों ने वो वाकया नहीं सुना और देखा कि सुबह हुई है शहनशाहे इल्मो फजलो कमाल, जिसकी बारगाहे नाज में ताजवराने फजल की पेशानियां सर खमीदा रहती थी, झुकी रहती थी, जिसे मशाइखे कचोचा ने कुतुबुल इरशाद कहा, मशाइखे बदायूं ने मुजद्दिदे मियते माजिया हादरा कहा, मशाइखे महरारा ने चश्मो चरागे खानदान ने बरकात कहा, और दाग दहलवी ने कहा मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस शम्स आ गए हो चिक्के मिटा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वो आला हजरत बड़े बड़े, मैं अब रवायत नहीं बयान करता, वरना मैं बयान करूं तो अभी आपको बताऊं कि कितने अकाबिर उलमा ने क्या कहा। मुफ्ती हनफिया ने मक्का शरीफ में जब देखा था और हरम शरीफ से आला हजरत को पकड़ के अपने मकतब ले गए, और उस वक्त उन्होंने कहा था वल्लाहि इन्नी लअरा नूर अल्लाह फी हादल जबीन, अल्लाह की कसम ये है इमाम अहमद रजा की पेशानी, इसमें मैं नूरे इलाही देख रहा हूं। अल्लाह, ये कौन कह रहा था? मुफ्ती हनफिया मक्का शरीफ। बड़े बड़े साहिबाने फजलो कमाल ने जबी साई की है, डोली रखी हुई है, कहार तैयार है, जुब्बा दस्तार से सजा हुआ नूरानी चेहरा, आंखों से तकद्दुस माब किरणें निकल रही हैं, और चेहरे से ऐसा लगता था जैसे नजाफत और तहारत की शुआएं फूट रही हैं। क्या कहना है? पालकी पे बैठे थोड़ी दूर चले थे, रोते हुए उतर पड़े। तुम में का कौन है जो मेरे आका की औलाद है, नवासे रसूल है, सैयदजादा। खामोश खड़े। फिर कहा तुम्हें तुम्हारे नाना का वास्ता, मुझे बताओ तुम में का कौन नवासे रसूल है। ये आला हजरत के सूंघने की ताकत है कि उन्होंने खुशबू से सूंघ लिया कि कोई चमनिस्ताने जहरा का हसीन फूल यहाँ मौजूद। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे नाना का वास्ता बताओ। एक साहब ने बहुत आहिस्तगी से कहा मजदूर से काम लिया जाता है, उसका हसब व नसब नहीं पूछा जाता। आला हजरत सरकार पूछा आप बताइए। उन्होंने कहा हाँ आपके शहर में हुए, 1 हफ्ता हुआ मुझे आए हुए, बीवी बच्चे भूखे, तलाशे माश में मैं गया, कुछ न मिला, कहारों की सफ में आके बैठ गया। खानदानी गैरत ने किसी से तलब करने से मुझे रोक दिया, और क्यों ना होता, इसलिए कि ये वो खानदान था जो देना जानता है, लेना नहीं जानता। दिया ही दिया है।
अब ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं, मैं इशारा कर रहा हूँ सिर्फ। अगर इसी पर तकरीर करूं कि नवासे रसूल ने दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मशाइखे मारारा की जूतियां इसके सर का ताज है। 2-4 रातें सिर्फ इसी पे तकरीर करूंगा क्या कहना है? कि नवासे रसूल ने दिया है, लिया। आप खानदानी गैरत ने मांगने नहीं दिया। मैं कहारों की टोली में खड़ा हो गया और यहां तक कि आप पहुंचा। जमाने ने देखा कि इल्मो फजल का वो ताज जो आला हजरत के सर पे सजा हुआ था चश्मे जदन में, उस सैयदजादे के कदमों पे रखा हुआ है। अल्लाह और कदमों पे गिरे हुए रो रहे हैं, ये नवासे रसूल मुझे माफ कर दिया। मैदाने महशर में अहमद रजा हाजिर होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या मुंह लेके जाएगा जब मेरे आका कहेंगे अहमद रजा मेरे शहजादे के तने नाजनी और नाजुक कंधों पर तू सवार था और मुझसे इश्क का दावा करता था, तेरी गैरत ने ये क्या कैसे गवारा किया, मेरी नामूस की रुसवाई हो जाएगी, शहजादे मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह कदमों पे पड़े हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा मैंने माफ कर दिया, ये काम आपने जानबूझ के नहीं किया है मगर फिर भी मैंने माफ कर दिया। आला हजरत फरमाते हैं अब माफी ऐसे नहीं होगी, अब रसूलुल्लाह का शहजादा पालकी पर सवार होगा और नबी का गुलाम अहमद रजा उसे कंधा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर जमाने ने देखा कि नबी का शहजादा पालकी में सवार है और अहमद रजा नामूसे रिसालत के तहफ्फुज के लिए अपना कंधा दे के पालकी लेके गया। क्या कहने हैं? वाह, ऐसी मोहब्बत की, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अपने इल्म फजलो कमाल की कोई परवाह नहीं की कि मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, दो जमाना क्या कहेगा। रसूलुल्लाह से सच्चा इश्क था, उसको दर्शाया, लोगों के सामने अमली तौर पर पेश किया ताकि रसूलुल्लाह की उम्मत मेरा ये किरदार देखकर रसूलुल्लाह सोच तसव्वुर करे कि जब उनका इमाम उनके नवासों से इतनी मोहब्बत कर रहा है तो खुदा का से कितनी मोहब्बत करता है। वाह वाह, अल्लाह अकबर। तो जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर चीज से मोहब्बत करता है। एक वाकया मुझे और याद आया, आला हजरत सरकार का इल्म फजल कमाल सब बयान करते हैं, लेकिन आका इमाम अहमद रजा मुहद्दिसे बरेलवी की वो समाजी जिंदगी जो उन्होंने गुजारी, जो हमारे लिए मिशल राह है, उनकी इल्मी महारत को हम जैसे मौलाना नहीं समझ पाते तो आप जैसे लोग क्या समझ पाओ कि कितने बड़े आलिम। फतवा रज़विया शरीफ का पहली जिल्द का खुतबा लोग सही नहीं पढ़ पाते। फतवा रज़विया तो जानने दीजिए, इसीलिए मारारा के शहजादे सरकार अशरफ मियां ने फरमाया फतवा रज़विया तो एक करामत है, हदाई के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। वाह वाह, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके जीने ही पे चढ़ के दिखला दो। फतवा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिशी पढ़ के बतला दो। मगर उनकी समाजी जिंदगी, उन्होंने जो समाज गुजारा है, लोगों के साथ रह के जैसी जिंदगी गुजारी, वो हमारे लिए नमूने अमल। एक बच्चा आया और कहा मौलाना मेरी अम्मा ने आपको दावत कहा है, सुबह आप तशरीफ ले आइए। आला हजरत ने फरमाया कहाँ है तुम्हारा मकान? उसने पता बता दिया। सरकार आला हजरत अपने एक खादिम के साथ पहुंचे। सैयद अयूब अली साहब ने यह वाकया नकल किया हयात आला हजरत में, जो तसनीफ है मलिकुल उलमा हजरत मौलाना जफरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिजवान की। और ये मौलाना जफरुद्दीन बिहारी जानते कौन है? आला हजरत फरमाते हैं मेरे जफर को अपनी जफर दे, इससे बहुत कचियाते हैं। आला हजरत सरकार उन पर बड़ा नाज करते थे। अल्लामा मलिकुल उलमा जफरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत, उनकी किताब है हयात आला हजरत, उसमें लिखा हुआ
सैयद अयूब अली साहब इसके नाकिल हैं। वो लिखते हैं सुबह हुई, वक्त हुआ तो आला हजरत रिक्शा बुलाया और उस पर बैठ के अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचे तो देखा घर पे छप्पर रखा हुआ। उस लड़के ने देखा तो कहा मौलाना आइए, मौलाना आइए। और एक टूटी कोठरी थी, छप्पर रखा हुआ था। लड़के ने बुलाया, आला हजरत गए, जमीन पे फर्श बिठा था, बैठ गए। आला हजरत किसी मामूली खानदान के आदमी नहीं थे। इनके आबाओ अजदाद को मनसबे शश हजारी हासिल, बुंदेलखंड की न जाने कितनी जायदाद आला हजरत सरकार के आबाओ अजदाद को उस वक्त के बादशाहों ने दी। आला हजरत ने कभी काम नहीं किया। उनके छोटे भाई जायदाद ही देखते थे और उसी पैसे से आला हजरत सरकार अपना खर्च चलाते थे और दीन का काम करते थे। गए, बैठ गए, फटी हुई दरी थी, आला हजरत बैठ गए, वो साहब भी बैठ गए। खाने में क्या आया? बाजरे की रोटी, अल्लाह, और उड़द की दाल। आला हजरत सरकार को उड़द की दाल पसंद नहीं थी, डॉक्टरों ने मना किया था, मसूड़े फूल जाते थे। आई रखी, इतने में एक तबला नजर आया तो आला हजरत सरकार के जो साथ में गए थे उन्होंने इशारा किया तो फटे हुए पर्दे की आड़ में उस बच्चे की मां खड़ी थी। उन्होंने देखा तो अंदर से आवाज दिया, हजरत इनके बाप तबला बजाते थे, ये सही है, मगर इंतकाल से पहले इन्होंने तौबा कर लिया था। अब जो कुछ आपके पास हाजिर है ये बहुत हक और हलाल की कमाई। आला हजरत सरकार ने बाजरे की रोटी और वो दाल तनाउल फरमाई, दुआएं दी और वापस आए और रास्ते में अपने साथी से कहा, उन्होंने कहा कि हुजूर ये बाजरे की रोटी और ये दाल ये तो आपको नुकसान करती है, मगर अब मैंने देखा कि आज आपने जो आदते करीमा है उससे ज्यादा खाना तनाउल फरमाया। मेरे आला हजरत का जवाब सुनो, फरमाते हैं मौलाना ऐसे खुलूस की दावत अगर रोज मिले तो अहमद रजा रोज यही दान। वाह वाह, अल्लाह, ये समाजी जिंदगी आला हजरत सरकार। हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें अपनी कौम को आला हजरत की बताते हैं, उनसे हमारी कौम को क्या लेना देना कि आला हजरत ने इतना बड़ा मसला हल कर दिया था। आपको क्या मालूम कि वो मसला कितना बड़ा था? आप क्या जाने? ये हमारे समझने की बात है, लेकिन ये आप भी समझ लेंगे जो वाकया मैंने बताया, जो समाज में रह के आला हजरत सरकार ने सिर्फ वो दावत इसलिए कबूल की कि ये छोटा बच्चा रसूलुल्लाह का उम्मती, इसका दिल कहीं टूट न जाए, इसका दिल कहीं टूट न जाए। क्या आज हम खुद जमाते उलमा को मुखातब करते, क्या हम में ऐसा ही जज्बा है? हम लोग तो बड़े बदनाम हो चुके हैं और ना भी करें तब भी आप हजरात की बहुत करम फरमाइयां हैं मेरे भाई। इतना करम कर दिया है आप लोगों ने कि अब तो कुछ इस्लाह करते हुए आपकी डर लगता है कि कहीं आप में का कोई मुफ्ती खड़ा होके हमारी ना इस्लाह करने लगे। इसलिए मेरे भाइयों, आला हजरत की ये सीरत देखो, कैसी मोहब्बत से उसको कबूल, और ये हमारे लिए दर्स से इबरत है कि मालदार आए तो ये सोच के नहीं मुर्गो मसल्लन ग़िज़ा होगी, हम जाएं वहां शौक से पहले बैठे रहे। और कोई गरीब आए तो हमारे पास वक्त नहीं, हमको प्रोग्राम में जाना नहीं, ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी। गरीबों की दावतों को कबूल किया करो और पहले से पहुंचा करो, और उनके दस्तरखान पर जो हाजिर हो
वैसे तो खाना किसी के दस्तरखान का हो उसमें ऐब जोई न किया करो, वरना वलीमे का है तो अबे यार इसमें बावर्ची ने वो क्या किया, गोश्त बिल्कुल गला दिया, बिरयानी में ये नहीं, मुजाफर ऐसा नहीं, रोस्टेड यार कच्चा रह गया। किसी के यहाँ जाओ, खाना है, नमक मिर्चा कभी मुनासिब पड़ता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। अरे ये सोच, क्या तेरी औकात थी या तेरे अमाल थे कि ऐसी मुरग्गर ग़िज़ाएं तेरे दस्तरखान पर सजती? ये करम है सिर्फ वहदहू ला शरीक का, उस रज़्ज़ाक़ मुतलक का कि हमारी और तुम्हारी रोजी का जिम्मा उसने अपने जिम्मे करम पर ले रखा है। इसलिए हजारहा बगावतों के बावजूद, नाफरमानियों के बावजूद वो खुदाए कदीर हमें खाने को रिज़्क़। वहां चाहिए कि सब्र शुक्र से खाओ और फिर दुआ करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया। और फिर कहो अल्लाहुम्मा तिम मन अतअमना वस्क़ी मन सक़ाना। ए अल्लाह उसे खूब खिला जिसने मुझे खिलाया है, उसे खूब पिला जिसने मुझे पिलाया। कभी दस्ते शुक्र बढ़ा के देखो, अल्लाह उससे बेहतर नेमतें अता करेगा। ये आला हजरत की समाजी जिंदगी थी, आला हजरत का समाज ऐसा था। और मैं आपको सुनाऊं, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं यार, 2-3 ही लोग कह रहे हैं कि बोर नहीं हो रहे हैं, बाकी सोच रहे हैं मौलाना कब छोड़े यार। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा आपसे। बहुत तकरीरें सुनी हैं आपने और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो ही चुकी हैं। आला हजरत सरकार एक सच्चे आशिक़े रसूल थे और उनके इसी इश्क ने पूरी दुनिया में उन्होंने मशहूर कर दिया। हमारे मुर्शिद सरकार अमीन मिल्लत, अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए, फरमाते कि मैं साउथ अफ्रीका गया, मस्जिद में नमाज पढ़ने गया और मैं जब वहाँ खड़ा हुआ तो मैंने सुना कि वो अफ्रीका के लोग अंग्रेजी और अपनी मादरी जबान जानने वाले, मगर जब सलाम के लिए खड़े हुए तो वो वही सलाम पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस जबीने उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराबे काबा की, उस जबीने सनदत पे लाखों सलाम। ये सब पढ़ते जा रहे हैं तो खुद फरमाते हैं सरकार अमीन मिल्लत, मैंने कहा वारे अहमद रजा, तेरी कैसी मकबूलियत है आका की बारगाह में कि तुम तो हिंदुस्तान के बरेली में हो मगर तुम्हारा सलाम दुनिया के कोने कोने में पड़ा जाए। ये सरकार आला हजरत है। सरकार आला हजरत की समाजी जिंदगी अपनाई, उन्होंने नवासे रसूल से बेपनाह मोहब्बत की। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ और रुखसत होता हूँ। ये वाकया कम सुना होगा आप लोगों ने। हुजूर सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ कचोचवी, जिन्हें भी कुछ लोग, उन्हें भी कुछ लोग आला हजरत कहते हैं और बहुत बड़े वली थे, इसमें दो राय नहीं। ये बात अलग है कि सरकार अली हुसैन अशरफी मियाँ कचोचवी को भी महारारा के सरकार आले रसूल अहमदी से इजाजत व खिलाफत हासिल थी। जिनसे सरकार आला हजरत को इजाजत व खिलाफत थी, उन्हीं से सरकार अली हुसैन अशरफी मियाँ को भी इजाजत व खिलाफत थी। फिर अमीन मिल्लत याद आए, हमारे मुर्शिद फरमाते एक जगह मैं था और हाशमी मियाँ थे। ये जुमला सुनिए जा, हाशमी मियाँ थे, सरकार अमीन मिल्लत तशरीफ फरमाते, सरकार की मौजूदगी में काजी इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हाशमी मियाँ मदजिल्लहुल आली व नूरानी तकरीर कर रहे थे, लोग पैसा भी दे रहे थे। तो हजरत ने
हजरत की तरफ देखा, अब दोनों सैयदजादे, ऐसे देखा और कहा हुजूर ये अशरफी है, अशरफी। तो बड़ों की बातें बड़ी होती हैं। अमीन मिल्लत ने फरमाया बगैर बरकत के बेकार है। हाय 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 हाय, हा 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 हा। सैयदना शाह बरकतुल्लाह उनके जद्दे करीब, कहा हुजूर ये अशरफी है, अशरफी। फरमाया बगैर बरकत के बेकार है। एक मौके पर और मुझे याद आया कि हजरत हाशमी मियाँ साहब वो ताज रखे हुए थे जो उनका खानदानी ताज है। तो हजरत अमीन मिल्लत भी जलवा अफरोज थे। तो हाशमी मियाँ साहब ने कहा हजरत अमीन मिल्लत को तो आपने देखा होगा, एक सादा सी टोपी, सादा सा लिबास होता है। ऐसे अल्लाह वाले लोग हैं, चाहे तो न जाने क्या क्या कर और कैसा लिबास पहने, मगर एक सादा सा लिबास, सादे चप्पल आपने देखे होंगे, सादी सी टोपी, मगर काम इतना बड़ा किया है कि अहदे हाजिर में उनके मुखालिफीन वहाबी देवबंदी भी कहते हैं कि ये अलीगढ़ की धरती पर सुन्नियों के सर सैयद हैं, जिसने इल्म का इतना बड़ा इनकलाब बरपा किया। तो उन्होंने ताज संभाला और कहा हुजूर ये ताज है। तो अमीन मिल्लत ने फरमाया मुझे बड़ी हैरत होती है, जिसको आपके बाप दादा ने ठोकर मार दी आप उसको सर पे सजाएं। तारिकुल सल्तनत हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे ना समना के, उसको ठोकर मार के फकीराना लिबास इख्तियार किया था। तो हाशमी मियां ने कहा हुजूर ये ताज है। तो अमीन मिल्लत फरमाते मुझे हैरत है तुम्हारे सज में है, तुम्हारे बाप दादाओं ने तो इसे ठोकर मार दी थी। अल्लाह अकबर कबीर। यही सरकार अली हुसैन अशरफी मियां बरेली से गुजर रहे, मुरादाबाद जा रहे, ट्रेन पे बैठे, कुछ मुरीदीन भी थे। गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हुई तो मुरीदीन का बयान है कि अली हुसैन अशरफी मियां अलैहि रहमा सीट पर खड़े हो गए, अचानक खड़े हो गए और हाथ बांध लिया। लोगों ने पूछा हुजूर क्या बात है, आप अचानक खड़े हो गए और हाथ बांध लिया? जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाया बरेली के दारुल इफ्ता में अहमद रजा अले रसूल के इस्तिकबाल में खड़ा हो गया है। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं नाइबे रसूल के इस्तिकबाल में। अल्लाह अल्लाह हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि नाइबे रसूल के इस्तिकबाल में न खड़ा हो। अब आप जरा देखें आला हजरत की निगाहों को कि अपने दारुल इफ्ता में है, गाड़ी बरेली स्टेशन पे है, उसके डब्बे में कौन आले रसूल जा रहा है, ये इमाम अहमद रजा की निगाहें देख रही है। और ये जाहिर करके अहमद रजा ने ये बता दिया, ए दुनिया वालों देखो, जब रसूलुल्लाह के गुलामों के गुलाम अहमद रजा के देखने का ये आलम है तो मुस्तफा रजा के देखने का, जो रजा मुस्तफा प्यारे के देखने का आलम क्या होगा, उनके देखने का आलम क्या होगा। तो जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर चीज से मोहब्बत करता है। अगर आप रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो जो जो चीजें उनसे मंसूब हैं या उनका जो हुक्म है उससे मोहब्बत करिए, अपने अमाल अच्छे रखिए और मदार निजात रसूलुल्लाह की मोहब्बत ही है। जिस पर निजात होगी मैदाने महशर वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अमल चाहे जितना हो, अगर नबी की मोहब्बत नहीं है सब बेकार हो जाएगा, सारी चीजें अकारत हो जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों आका से बेपनाह मोहब्बत करो और उनसे मोहब्बत करने का मतलब ये है कि उनकी हर चीज से मोहब्बत करो। उन्होंने नमाज से मोहब्बत की, तुम भी नमाज से मोहब्बत करो। उन्होंने रोजे को अजीज रखा, तुम भी रोजा को अजीज। और एक जरूरी बात अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अपनी औलाद की तरबियत जरूर करिए, मगर इस दौर में अपनी बच्चियों की तरबियत पर खास तवज्जो दीजिए। बहुत अच्छी बात, वाह वाह। उनकी ज्यादा निगहदाश्त करिए।
वो हमारा गुरूर है, बच्चियां हमारा फख्र है, बच्चियां हमारी आबरू हैं, बच्चियां हमारे सर का ताज है, हमारे घर की रहमत है बच्चियां। एक खास साजिश के तहत बहुत अच्छी बात है। हमारी बच्चियों को दायरे इस्लाम से खारिज किया जा रहा है, एक प्लानिंग है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, माफ करिएगा, गैरों की इस प्लानिंग का शिकार गरीब भाइयों की बच्चियां नहीं हो रही। हाई प्रोफाइल वीआईपी वीवीआईपी वो बच्चियां जिन्होंने मदरसे का मुंह कभी नहीं देखा है, सिर्फ कॉलेजेस में पढ़ा है और आजादाना जिंदगी की कायल है, आज वो हमारे माथे का बदनुमा दाग बन गई। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके माँ बाप ने उन्हें दुनिया तलबी सिखाई। काश उनके माँ बाप ने सैयदा का किरदार भी बताया होता, सैयदा फातिमा का किरदार भी बताया होता, राबिया बसरिया का कैरेक्टर भी रखा होता, हजरत आयशा सिद्दीका की सवाने को भी उनके सामने रखा होता। अल्लाह अकबर कबीरा, भूल जाती हो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम्हें थोड़ी मशक्कत के साथ जिंदगी गुजारनी पड़े तो तुम वावैला करने लगती हो। जिंदगी देखो प्यारी सैयदा की, आका की बारगाह में कुछ गुलाम आए, कुछ बांदियां आई माले गनीमत में, अली को दिखाया, शौहरे नामदार देखो ना, डट्ठे पड़ गए, कंधे को देखो, मस्कीजा और मटका उठाते उठाते निशानात पड़ गए। अली ने कहा, अब्बा के पास बांदियां आई हैं माले गनीमत में, मैं तो कह नहीं सकता सैयदा, तुम बड़ी लाडली हो, जाके आका से कहो, तुम्हारे आका दे देंगे, तुम्हारे अब्बा तुमसे मोहब्बत करते, और कितनी मोहब्बत करते थे आका, पता है तुम्हें? इतनी मोहब्बत करते थे कि रवायत में लिखा, जब आका जाते थे सैयदा के घर तो सैयदा खड़ी हो जाती। ये कमाल नहीं है, बाप की इज्जत हर बेटी करती है। आका तशरीफ ले गए, सैयदा खड़ी हो गई। कमाल ये है कि जब सैयदा जाती थी तो मुस्तफा खड़े हो जाते, और मुस्तफा क्या गोया कि पूरी कायनात खड़ी हो जाती। ऐसी है सैयदा, ऐसी अजमत वाली, जन्नत के जोड़े आए जिनके। मगर जब आका की बारगाह में गई, हाथ दिखाए और कहा, अब्बा एक बांदी दे दीजिए, तो प्यारे मुस्तफा ने क्या जवाब दिया था पता है? ए जाने पे दर, तुझ पे मेरी जान कुर्बान मेरी बेटी, मगर ये बांदियां और गुलाम मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसलिए कि इन पर ज्यादा हक हमारे उन साथियों का है जो मकामे बद्र में शहीद हो गए, उनके बीवी बच्चों का इस पर ज्यादा हक है। हाँ मेरी बेटी, तुम थक जाती हो ना, मैं बांदी तो नहीं देता, मगर तुम्हें एक नुस्खा बता देता हूँ, वो पढ़ा करो, थकावट दूर हो जाए। तो मेरे आका ने फरमाया, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, बदन पे दम कर लिया करो, अल्लाह के फजल से तुम्हारी ये थकावट दूर हो जाए। आज भी ये तस्बीह लोग पढ़ते हैं, यही तस्बीह फातिमा कहलाती। इसलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम फख्र हो अपने बाप का, तुम गुरूर हो अपने भाइयों का। इस दुनिया बेकार की चीज है, हमारा घर ये नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि ये हमारा घर है तो ये सोच बातिल है। कुन फी दुनिया का अन्न का गरीब, मेरे आका फरमाते तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है। ये हमारा घर नहीं है, न ये हमारा घर है, न हमारे बाप का घर है। हमारे असली बाप का असली घर जन्नत है। क्या कहने, सुन रहे हो? हमारे और आपके बाप हजरत आदम जन्नत से आए थे,
तो हमारी वरासत वही जन्नत ही है, वही हमें जाने। इसलिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये दुनिया के लालच में आके अपनी जिंदगियां न तबाह करो। क्या कहना है, वाह वाह। जहां तुमने ये देखा वहां ये भी देखा होगा कि वो कुत्ते जो तुमको दुनिया की लालच में और किसी झांसे में दामे तस्वीर में तुम्हें फंसा लेते हैं, चंद दिन तुमसे खेलने के बाद किसी बाजार की जीनत बना देते हैं। कभी तुम्हें जिंदगियों से मायूस होना पड़ता, कभी तुम इस समाज खिलौने समाज के हाथ का खिलौना बन जाती हो। इसलिए शहजादियों, अपनी अजमतों का ख्याल करो। तुम ये सोचो कि तुम किसकी उम्मती हो। तुम मोहम्मद अरबी की उम्मती हो, जिन्होंने बेटियों के लिए एक ऐसी तहरीक चलाई कि उनसे पहले तुम्हारा कोई मकाम नहीं था, मगर जब वो आ गए तो तुम्हारी परवरिश को बाप के लिए परवाने जन्नत करार दे दिया। जिंदाबाद। उस प्यारे मुस्तफा का ख्याल करो जिसने तुम्हें अजमतें बख्शी हैं, और आप भोले न बनो, आप बच नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी है। क्या जरूरत है तुम्हारी बेटी को एंड्रॉइड मोबाइल की? क्या अच्छी बात है, वाह वाह वाह। सादे मोबाइल से भी तो काम चल सकता है। और क्या जरूरत है कि तुम्हारी बेटियों के पास बड़े बड़े मोबाइल हो, वो अलग और अलहदा कमरे में बात करें? किससे बात करेंगी वो? हमारी और आपकी मौजूदगी में बात होनी चाहिए। खाला से बात करेंगी, फुफ्फी से बात करेंगी, रिश्तेदारों से बात करेंगी, अपने दोस्त उनसे बात करेंगी। तो कौन सी ऐसी बात है जो तन्हाइयों में छुप के की जाएगी? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में का हर एक चरवाहा है और चरवाहे से रेवड़ के बारे में पूछा जाएगा। अगर बच्चियां तबाह हुई तो कोई बाप बच नहीं सकता, मैदान महशर में उसकी भी गिरफ्त होगी। इसलिए मेरे भाइयों, उर्से सरकारे मखदूम शाह आला का ये बड़ा तबर्रुक मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ से जाइए और ये तहैया करिए कि आज से, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाना तर्क करा दें। नहीं, उनका ईमान इतना मजबूत करो कि वो जिस महाज पर जाए फातिमा की बांदियां न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन कहता है कि इस्लाम औरतों को पाबंद कर देता है? ये कौन कहता है कि इस्लाम औरतों को मुफ्लिस और कल्लास बना देता है? ये कौन कहता है कि इस्लाम औरतों को तिजारत की इजाजत नहीं देता है? अल्लाह की कसम, दुनिया में अगर किसी ने सबसे पहले औरत को तिजारत की इजाजत दी है तो वो इस्लाम है, और हमारी माँ खदीजतुल कुबरा है जो सबसे पहली ट्रांसपोर्टर है। उन्हीं कमाल आका के शाम जाते थे। इस्लाम ने औरतों को तिजारत से नहीं मना किया। बस अब ये आखिरी जुमला सुन लीजिए और मैं अपनी बात खत्म कर दूं। तवज्जो है आपकी? और अगर दिल में उतर जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। इस्लाम ने औरत को तिजारत से नहीं रोका, लेकिन औरत खुद तिजारत बन जाए इसे जरूर रोका।